परचेज हो गया तो परचेज रिटर्न भी होगा, है ना? ठीक है। गुड्स परचेज्ड may be returned to the seller for any reason. क्या रीजन? एनी रीजन। जैसे डिफेक्टिव मान लो, है ना, कुछ भी कह के तो रिटर्न कर सकता है ना। तो देखो, गुड्स परचेज में भी रिटर्न टू द सेलर, गुड्स परचेज किया और फिर सेलर को रिटर्न कर दिया किसी भी रीजन से, तो उसको क्या कहते हैं हम? गुड्स परचेज किया और रिटर्न कर दिया किसको? सेलर को। जिससे खरीदा था उसे बेच दिया। हाँ, जिससे खरीदा था उसको वापस कर दिया, वापस, रिटर्न, बेचा नहीं, रिटर्न कर दिया। ठीक है, वापस कर दिया। किसी भी रीजन से करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो डिफेक्ट निकल गया, कैसे? उसका मन नहीं गया, उसको गलती से मंगवा लिया 600 पीस, मंगवाना था 500 पीस, तो ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। सेल्स, सेल्स मीन सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है। देखो, सेल्स का मतलब है सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब समझाया था ना मैंने, गुड्स का मतलब है स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री, जो भी। तो सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। हाँ, गुड्स को बेचा, किसी भी गुड्स को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मान लो कि फिक्स एसेट्स को सेल करा, तब तो वो सेल में इंक्लूड नहीं होगा। अरे ऑफ कोर्स उसने सेल करा है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। उसका नाम क्या होगा? कि सेल ऑफ चेयर, सेल ऑफ लैपटॉप। समझ रहे हो बात को? लेकिन सेल्स किसको बोलते हैं? जिससे रिलेटेड उसका बिजनेस है, उस चीज को वो सेल कर रहा है। समझ रहे हो? गुड्स को, गुड्स यहां लिखा हुआ है ना, गुड्स। समझ गए आप बात को? क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो फिक्स, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जो फिक्स एसेट्स के लिए, फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो एक्सपेंस करा, वो बिल्कुल, है ना। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर? जिससे रेवेन्यू, हाँ बिल्कुल, तो वो सेल है। सेल मतलब गुड्स को बेचना, किसी भी, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, उधार भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है, कोई सा भी सेल, जो चीज का उसका बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसकी, उस चीज को बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है। सेल्स रिटर्न भी लिख लो इसमें। अब सेल्स रिटर्न भी होगा ना, सेल्स हुआ है तो सेल्स रिटर्न भी होगा। हाँ, गुड सोल्ड मतलब कोई भी ऐसा माल जो बेच दिया गया, लेकिन वेन रिटर्न बाय द परचेजर, परचेजर के द्वारा रिटर्न आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बेच दिया मैंने, अब उससे रिटर्न आ गया परचेजर से, मैंने सेल करा, मैं सेलर हूं, वो परचेजर है, उसने वापस कर दिया माल, किसी हमको पसंद, किसी भी रीजन से वापस कर सकता है, तो वो जो वापस करा ना, वो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। ठीक है, समझ गए बात को आप? सिंपल है। ठीक है। अब एक मैं ना एक टर्म देता हूं आपको,
जैसे मैंने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बोला ना, वैसे आता है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। उसको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को। अब मुझे ये बताओ रिटर्न इनवर्ड कौन सा रिटर्न होगा और रिटर्न आउटवर्ड कौन सा रिटर्न होगा। देखो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न्स को रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड किसको कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड किसको कहते हैं, ये बताओ, अंदाजा लगाओ। देखो इनवर्ड और आउटवर्ड, हाँ, जो हमारे बिजनेस में वापस आ जाए, हमारे बिजनेस में वापस आ जाए, ठीक है। और जब हमने जो खरीदा वो हम किसी दूसरे को बेचते हैं और डिफेक्ट निकल जाए फिर उसको बेचते हैं, वापसी दे दो। देखो समझो, देखो ये बंदा है, ये बिजनेस है, ये बंदा है, ठीक है। मान लो बिजनेस ने इससे परचेज किया है कुछ भी, परचेज गुड्स, ऑफ कोर्स गुड्स ही परचेज करेंगे ना, उसी की बात हो रही है। इसको सेल करा, इसको सेल करा, इसको परचेज करा। अब देखो अगर वापसी की बात आएगी, क्योंकि रिटर्न दोनों में है ना, वापसी की बात आएगी तो इसको रिटर्न करेगा और वापसी की बात होगी तो इससे रिटर्न आएगा। बिजनेस इसको रिटर्न करेगा और इससे रिटर्न आएगा। अच्छा, उसमें इससे हाँ, तो रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड आ रहा है ना रिटर्न सेल के केस में। तो सेल के केस में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। क्यों, क्योंकि सेल करा हमने, माल भेज गया, चला गया, लेकिन रिटर्न हो रहा है तो उस केस में माल आएगा ना, या आने की सिचुएशन है। इनवर्ड का मतलब होता है आना, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब माल वापस आ रहा है, जो बेच दिया गया था, तो बेचते टाइम गया था तो आएगा ना वापस होते टाइम, तो इसलिए ये इनवर्ड है। और ठीक इसका उल्टा रिटर्न आउटवर्ड, परचेज किया था तो माल आया था, अब वापस कर रहे हैं, जैसे गुड्स हमने परचेज किए उससे तो माल आया था, साइड लगे तो अब उसको वापस कर रहे हैं तो जाएगा, जाने को आउटवर्ड कहते हैं। तो इसलिए परचेज रिटर्न को क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। समझ गए ना, सिंपली परचेज करते हैं जब हम, तो माल आता है हमारे पास, तो अगर वापस करेंगे तो जाएगा ना, तो जाने को आउटवर्ड कहते हैं। सेम उसी को उल्टा, सेल करते हैं तो माल जाता है हमारे यहां से, बट वापस आ रहा है तो आएगा। तो बिजनेस में जो चीज आएगा वो इनवर्ड, जाएगा तो आउटवर्ड। तो इसीलिए इनवर्ड क्या है, वो सेल रिटर्न। हाँ, और रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज, क्योंकि जा रहा है। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि घुमाने के लिए दे देगा, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो दे देगा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, आप सोचते रह जाओगे। तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, चलो अब है वाउचर। हाँ, वाउचर इज एन एविडेंस, सबूत है। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। अब समझो वाउचर किसको कहते हैं, वाउचर ना एक सबूत है, सबूत है किस चीज का, ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन बताया था ना आपको कि जब हम कुछ भी बिजनेस में करते हैं उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका सबूत है, जैसे कि मान लो कि आप गए दुकान पे, ठीक है, चेयर खरीदने के लिए, आपने 2000 रुपए दिया, चेयर लिया, तो आपको कुछ देगा ना, एविडेंस, सबूत देता है ना, बिल देता है, तो बिल क्या कहलाएगा, वाउचर, ठीक है, पक्का, उससे वाउचर कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमारी डिटेल्स रिकॉर्ड हो, हाँ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए। नहीं, ट्रांजैक्शन का सबूत, सबूत, ट्रांजैक्शन का सबूत, अच्छा, कि हमने उससे ये माल लिया है, हमने उससे माल लिया हाँ, इस चीज का सबूत है वो,
कुछ लिया है हमने, चाहे किसी से भी लिया है, तो उस चीज का सबूत क्या है? वाउचर। ठीक है, हाँ वो अलग है। सेल वाउचर पर बहुत सारे वाउचर है, लेकिन वाउचर किसको कहते हैं? आप बता रहे हो वाउचर के नेम, मैं कह रहा हूं वाउचर क्या होता है? तो किसी भी ट्रांजैक्शन का सबूत क्या होता है? हाँ, एविडेंस होता है, सबूत है वो, पर्चा। अब इसी के नीचे लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, काउंटिंग वाउचर, सोर्स वाउचर। ठीक है, तो वाउचर दो टाइप के होते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। देखो वाउचर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। ठीक है, चैप्टर आपके बुक्स में पूरा चैप्टर है एक, ठीक है, वाउचर का। लेकिन सिंपली अभी समझते हैं वाउचर है क्या, तो एक एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन का। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। जैसे मान लो बिल्स हो गया, ठीक है, उस पर लिखा होता है ना बिल्स पे सब कुछ। हाँ ठीक है, और ये हो गया मान लो रिसिप्ट, किसी भी चीज का रिसिप्ट नहीं देता, जब हम पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट देता है, रिसिप्ट दे देता है। हाँ, तो वो सब क्या है? वाउचर है। ठीक है, समझ गए? मान लो आप मूवी टिकट बुक करते हो, तो एक रिसिप्ट आ जाता है ना, एक वाउचर, एक आ जाता है कुछ भी बिल, तो वो वाउचर कहलाता है, उसको वाउचर। अब वो सेल वाउचर होता है, परचेज, बहुत सारे वाउचर होते हैं। उसमें लिखा होता है कि इस बंदे ने हाँ जी, हाँ जी, तो वो हम पूरा पढ़ेंगे।